In an inertial frame, an observer, option A, is accelerated, B, deaccelerated, C, is either accelerated or deaccelerated, and D, moves with uniform velocity or is at rest. हेलो डियर्स, टॉपिक है साइंस एमसीक्यू और ये क्वेश्चन फिजिक्स से है, फिजिक्स से लॉज ऑफ मोशन का, लॉज ऑफ मोशन। इसमें पूछा है कि इन एन इनर्शियल फ्रेम एन ऑब्जर्वर, यानी कि किसी इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर की क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी क्या हो सकता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। सो इन एन इनर्शियल फ्रेम में, तो सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, ये सपोज कीजिए कार है, ठीक है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, तो ये कार क्या है, मूव कर रही है, यानी कि इसके साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, इस कार के साथ साथ क्या है, ऑब्जेक्ट भी है मोशन में है। तो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर किस किस कंडीशन में देख सकता है। फर्स्ट वन हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट के साथ ही ऑब्जर्वर बैठा हो, यानी कि इसके साथ मोशन कर रहा हो, और क्या है, यहीं पे देखिए ये हमारा ऑब्जर्वर है, इसको ऑब्जर्वर बना दे रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के यानी इस कार में ही बैठा हो और इसके साथ मोशन हो और ये इसे ऑब्जर्व कर रहा हो, इस ऑब्जेक्ट को, इस पार्टिकल को क्या है, देख रहा हो। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट कार, ऑब्जर्वर जो है वो कार में नहीं है, ठीक है, ये बाहर है, रेस्ट पे है, और हो सके इसकी कुछ यूनिफॉर्म इसकी वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, या फिर बाहर क्या है, रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर क्या है, बाहर रेस्ट पे भी है, तो भी इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये कंडीशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक है इनर्शियल फ्रेम, सॉरी इनर्शियल फ्रेम, एंड सेकेंड वन है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है कि इनर्शियल फ्रेम की कंडीशन में क्या होता है कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म होती है, या फिर ऑब्जर्वर रेस्ट पे होता है। ठीक है, रेस्ट पे होता है और ये मूव करता है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि इनर्शियल फ्रेम कहाँ है कि जब ऑब्जर्वर जो है, देखने वाला, यानी कि जो देख रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है इसके साथ मोशन में है, यानी कि उस कंडीशन में, इनर्शियल फ्रेम की कंडीशन में क्या है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, यानी कि इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो होगा, ऑब्जर्वर का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, या फिर ये मूव करेगा विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हो गया इनर्शियल फ्रेम का कंडीशन। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है कि इसमें ऑब्जर्वर रेस्ट पे नहीं होगा, यानी कि इसके साथ इसका जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम का कंडीशन, यानी कि ऑब्जर्वर क्या है, इसके साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ, यानी कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, कार में है, इस ऑब्जेक्ट के साथ मूव कर रहा है। ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, तो इसको बोलेंगे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, और यहां जो ऑब्जर्वर है, ये जो बाहर से देख रहा है एट अ रेस्ट पे, एक्सेलरेशन जिसका जीरो है, तो इसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम, इसको क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम। तो अब यहां पे पूछा क्या है कि इन एन इनर्शियल फ्रेम एन ऑब्जर्वर, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए क्या है, इज एक्सेलरेटेड, यानी कि इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, जीरो होगा, या फिर विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी है डी एक्सेलरेटेड, ये भी नहीं होगा। ठीक है,
सी है आइदर एक्सेलरेटेड और डी एक्सेलरेटेड, यानी कि यहाँ भी एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, सो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी है मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इज एट रेस्ट, यानी कि इसका एक्सेलरेशन बता रहा है कि यहाँ पे 0 है, यानी कि ये बता रहा है इनर्शियल फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में बता रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इज एट रेस्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम एंड ऑब्जर्वर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इज एट रेस्ट, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, थैंक्स।